Now class 9 we are again focusing on the same chapter, the study of gas law, and in that we are just focusing on the numerical portions on gas equation. And I am focusing on the same book, that is Viraf simplified ICSC chemistry for class 9 by Dr. Viraf J. Dalal. So in that the numericals questions are there on page number 123. So I am taking one of the question that is related to this gas equation, and 1996 this particular question is being asked. So let's see that what the question says. So if you focus on it, the pressure on 1 mole of gas at STP is doubled and the temperature is raised to 546 Kelvin. What is the final volume of the gas? 1 mole of gas occupies a volume of 2 to 22.4 liters at STP. So STP word is given to you. So first of all, your focus should be there, that what things is being given to you and what is not. So let's talk about the pressure. The pressure of 1 mole of gas at STP is doubled and the temperature is raised. Now it's depend on you whether you are using I'll show you both the questions, 760, or you are using like P1 or P2 as you are doing in the standard in maths. So it depends on you that what type of things you are using. There are many ways, or sometimes the children is also focusing on 180 m. तो ये depend करेगा बच्चे पे कि बच्चा क्या यूज़ कर रहा है. So it's all depend on the children that how they are using towards it. So let's focus on it. सो P1 क्या है आपका? P1 ही है. अगर हम STP वर्ड यूज़ करा रखा है तो बच्चा क्या कह सकता था? 760 mm ऑफ Hg यूज़ कर सकता था, या फिर उस पर है तो ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट कंडीशन हो जाती है, हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ कर सकते हैं. तो ये कोई भी तीनों पैरामीटर्स बच्चा यूज़ कर सकता है P1 की जगह. P2, अब P2 क्या हो रहा है? जब प्रेशर ऑफ ऑन 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज़ डबल्ड, यानी P1 अगर पहले है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ P1, है ना. तो बच्चा ये भी लिख सकता था 2 इंटू P1, या फिर जिसको इक्वल्स टू 2P1 हो सकता है, या स्टूडेंट इसकी जगह ट्वाइस ऑफ 760 mm ऑफ Hg यूज़ कर सकता है ना. ये स्टूडेंट के ऊपर है. या फिर स्टूडेंट क्या कर सकता है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ कर सकता है. ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे वो कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करें. जो आप वैल्यू लेना मांगे आप ये यूज़ कर सकते हैं. अब टेम्परेचर जो है वो भी आपकी यहाँ रेज्ड हो गया है, डबल हो गया है, लेकिन STP T1 जो है और T2 की वैल्यू तो उन्होंने दी रखी है 546 केल्विन. तो T1 क्या होगा? STP पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने तुम्हें क्या बताया था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे 0 + 273 केल्विन आपके पास आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब आपके पास क्या है? वॉल्यूम्स पे आप फोकस करिए. अब वॉल्यूम देखो, फिर वही वाली बात है, STP पे दिया रखा है और बोला भी रखा है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP. तो वो ऑलरेडी 22.4 लीटर्स STP पे वो यूज़ कर रहा है, यानी V2 आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. इतनी सारी चीज़. अब आप अपना गैस इक्वेशन लिखिए. गैस इक्वेशन आपके पास क्या है? P1 V1 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. अब ये स्टूडेंट के ऊपर है बच्चा क्या यूज़ कर रहा है. सपोज़ करो मेरी चॉइस है कि मैं ना 760 वाला यूज़ कर रही हूँ. ठीक है ना. जो मेरा फॉर्मूला है, मैं क्योंकि मैंने पेज चेंज करा है तो मैं दोबारा से उस चीज़ को लिख दे रही हूँ. तो मैंने P1 की जगह 760 यूज़ करा था और V1 हमारा 22.4 था. T1 मैंने 273 केल्विन, 0 डिग्री था ना, उसको कन्वर्ट करके. और यहाँ मैंने 2 इंटू 760 यूज़ करा था. V2 मुझे निकालना है. T2 मेरा 546 केल्विन था. ठीक है. अब मैं यहाँ पे अपना V2 की वैल्यू लिख लूँगी, जो है हमारा 760 इंटू 22.4 इंटू 546, और यहाँ डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जा रहा है? ये है 2 इंटू 760. ठीक है. अब मैं अपना V2 की वैल्यू निकाल लूँगी. ये मेरा कैंसिल हो गया है आराम से, और तो कुछ चीज़ मेरी नहीं बची. अच्छा हाँ, 273 भी मेरा बचा हुआ है, तो मैं अपना कैंसिल कर दूँगी. तो जितना भी मैं अपना कैंसिल करूँगी वो सब मेरा कैलकुलेट होके अराउंड 22.4 ही लीटर्स आएगा. ठीक है. तो 22.4 लीटर्स मेरा V2 भी आ गया. V1 भी यही था और V2 भी यही था. अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे. अब सपोज करो एक बच्चे ने ये कैलकुलेशन करा, बच्चा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा? फॉर्मूला तो यही लिखेगा, है ना.
लेकिन यहाँ चीज़ें चेंज करेगा। जो P1 में उसने 1 अपना यूज़ करा है, अब जैसे V2 आपको निकालना है, यहाँ पे ना शॉर्टकट हम कर ले रहे हैं, V2 मुझे निकालना है, तो मैंने क्या करा, V1 T2 अपॉन T1 इंटू P2, ठीक है। ये मेरा 1 एटमॉस्फेरिक मैंने यूज़ करा था, वॉल्यूम मैंने अपना 22.4 लीटर्स यूज़ करा था। ये मेरा T2 जो था 546 था, और ये मेरा कितना था, ये थी मेरी 273 T1 था, और P2 मेरा 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो मैं आराम से अपना, क्योंकि भाई ये जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 246 आएगा, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 1 की तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे मेरा V2 क्या निकल गया है, 22.4 लीटर्स। तो ये डिपेंड करेगा कौन सा बच्चा कौन सा पैरामीटर यूज़ करा। ऐसे ही आप P1 और ट्वाइस ऑफ P1 यूज़ कर सकते हैं, तो P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक ऑल द पैरामीटर्स आर क्लियर टू यू हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देयर आर 2 वेज आर देयर, 3 वेज देयर। अब अगर आप P1 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे P1 रखिए, P2 की जगह आप 2 P1 करेंगे, तो P1 कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी टू इट, ठीक है। तो अब ये हमारा है, यहाँ पे हमने P1 यूज़ करा था, V1 की जगह 22.4 था, ये 273 हमने यूज़ करा है, ये ट्वाइस ऑफ P1 हमने यूज़ करा है, V2 हमें निकालना है, और ये हमारा 546 वैल्यूज़ थी। तो V2 हमारा क्या हो जाएगा आपका, P1 इंटू 22.4 इंटू 546 अपॉन ट्वाइस इंटू 273, ठीक है, इंटू यहाँ लिख लो 2 इंटू P1, क्योंकि ये कैंसिल होगा ना, तो भाई P1 से P1 हट जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, V2 क्या हो जाएगा आपका 22.4 लीटर्स। तो 3 वेज हैं, स्टूडेंट इन तीनों में से कोई भी ये न्यूमेरिकल कर सकता है, और आपको आंसर 22.4 लीटर्स लाना है, ठीक है। Now children, there is one more question. It's also on page number 123, or additional question is same book. A fixed mass of a gas has a volume of 750 cc at minus 23 degree centigrade and 80 mm pressure. Calculate the pressure for which its volume will be 720 cc, the temperature being minus 3 degrees centigrade. Now let's focus on it, what things are given to us. सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे अगर हम आंसर देखें, वॉल्यूम हमें V1 दिया रखा है 750 cc, उस कंडीशन पे हमको टेम्परेचर T1 दिया रखा है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर भी हमें P1 दिया रखा है 800 mm। इसका मतलब गैस लॉ से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि V1 T1 P1 सब हमें दिया रखा है। अब हम अपना यहाँ पे आते हैं, हमें V2 कितना दिया रखा है, हमें V2 720 cc दिया रखा है। T2 हमको -3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रखा है, और P2 हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब सबसे पहले हमें ये सब कन्वर्ट करने हैं। जैसे ये हमारे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 2273 जोड़ देंगे। लेकिन आपने मैथ्स पढ़ी है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप इसको माइनस करोगे तो यू गेट इट अराउंड 250 केल्विन। ऐसे ही यहाँ पे करिए, -3 साइन दिया रखा है, साइन को आपको रखना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 270 केल्विन। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। गैस इक्वेशन के हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करिए, 800 इंटू 750, ये आपको 250 वैल्यू दी रखी है। P2 आपको निकालना है, V2 आपको 720, और ये आपको 270। तो जब आप ये P2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, चलो एक साथ पहले लिख लो, 800 750 इंटू 270 अपॉन 250 इंटू 720। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, तो 900 mm आपके पास प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। Now next is, what temperature would be necessary to double the volume of a gas initially at STP if the temperature is decreased by 50%. So it's a different question. You have to focus on it, कि what things are given to you, then only we can work on it, that how this has been there. Now let's talk about, it's depend on the children to children how they are using or what things are there, but प्लीज़ फोकस ऑन इट। एवरीथिंग इज़ व्हाट एट STP। STP वैल्यू दी रखी है, तो STP पे ही आपको रखना है। टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है, टू बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम भी नहीं दिया रखा है आपको, टेम्परेचर भी नहीं दिया रखा है, प्रेशर कहा जा रहा है 50% डिक्रीज्ड है, ठीक है, तो उसको केस को भी आप थोड़ा देख के चलिए। तो क्या क्या आपको दिया रखा है, वॉल्यूम V1 है, V1 को V1 ही रहने दीजिए, और कह रहे हैं कि जो
V2 जो वॉल्यूम है वो आपका V1 का डबल हो जा रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ V1 कर दीजिए, जो कि आपका 2V1 हो जाएगा। टेम्परेचर कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी फॉर द गैस, तो T2 आपसे निकालने को कहा जा रहा है जब डबल हो जा रही हैं चीज़ें। तो इनिशियल टेम्परेचर STP पे कितना होगा, इतना, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन है। अब प्रेशर देखिए, प्रेशर जो है वो आपका 50% डिक्रीज़ हो रहा है। फिर वही वाली बात है, STP पे चल रहा है, तो STP पे है तो आप इसको 760 लिख सकते हैं mm ऑफ Hg। और P2 क्या हो जा रहा है, वो 50% डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो 50% डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए, 760 माइनस 760 इंटू 50% क्या हुआ, ये हुआ 50, उसी का 50% हुआ फर्स्ट का, इसको आप 760 से फिर माइनस कर दीजिए। तो 760 माइनस 380 आपकी वैल्यू निकल के आएगी कैलकुलेट करने के बाद, तो 380 mm ऑफ Hg। ये सब आपकी वैल्यूज़ आपने सारे पैरामीटर्स देख के निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन को देख के, क्योंकि कुछ नहीं दिया रखा लेकिन फिर भी निकल रहा है हमारा, क्योंकि वर्ड क्या ये दिया रखा है STP पर। तो वॉल्यूम आप क्यों 22.4 लिखिए, फिर यहाँ पे बच्चा ये भी लिख सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैंने V1 लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चा चाहे तो 22.4 यहाँ लीटर्स यूज़ कर सकता है, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ V1 हो जाएगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स ये भी यूज़ कर सकता है, कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, आप जो चाहें वो फॉलो अप कर सकते हैं। आप ये यूज़ करें, ये मेरे को इजी लगा थोड़ा तो मैंने इसको ले लिया, तो नो इश्यूज़। यहाँ 760 mm है ऑफ Hg है, बच्चा 1 एटमॉस्फेरिक वो ले, लेकिन उसको कैलकुलेशन ढंग से नहीं आता तो इसीलिए हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो 50% आपका। तो अब आपके पास फॉर्मूले हैं गैस इक्वेशन के। गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो P1 उसका क्या है आपका 760 था, V1 हमने क्या लिया रखा है, V1 ही रखा हुआ है, T1 की वैल्यू हमने 273 केल्विन ली रखी है, P2 की वैल्यू हमने 380 यूज़ करा रखा है, और V2 हमारी 2V1 है, और T2 हमने निकालना है, ठीक है। तो अब हम अपना कैलकुलेशन करेंगे, T2 की वैल्यू ईज़िली कैलकुलेट करेंगे, 380 इंटू 273 इंटू 2 इंटू V1 अपॉन 760 इंटू V1। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी T2 की वैल्यू 273 आ जाएगी। अब 273 केल्विन में आई है, मैं हमेशा कहती हूँ सेल्सियस में से कन्वर्ट करिए, 273 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में केल्विन में दिया रखा है या सेल्सियस में दिया, तो दोनों आंसर आप लिख दीजिए। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, और वी विल सी अदर क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस बेसिस। नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, इट्स वॉज देयर इन 1995 में, आप देखेंगे आपकी बुक में है, एट 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कुछ भी कह लो एंड 760 mm Hg pressure a gas occupies a volume of 100 centimeter cube. The Kelvin temperature, it means the absolute temperature of the gas is increased by 1/5 while the pressure is increased 1.5 times. Calculate the final volume of the gas. Now let's see, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसीलिए मैं थोड़ा इनिशियल और फाइनल कंडीशन करके लिख रही हूँ। आप पीछे वाले क्वेश्चंस में भी ये लाइन बढ़ा सकते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि क्या दिया रखा है। अब इसमें सब कुछ दिया रखा है और ये सब चीज़ें वैल्यूज़ ज़्यादातर हमें कुछ नहीं दी रखी है, बस टेम्परेचर और एक प्रेशर की हमें वैल्यू दी रखी है। तो प्रेशर P1 जो है वो हमें 760 mm दिया रखा है, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया रखा है, V1 हमें 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, सेंटीमीटर क्यूब दिया रखा है। T1 हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया रखा है या सेंटीग्रेड दिया रखा है। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, क्योंकि बिना केल्विन में कन्वर्ट करे हमारे आंसर्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। P2 हमसे कहा जा रहा है, अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें दी रखी है। नाउ लेट्स सी, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज्ड बाय 1/5 while the pressure is increased by 1.5 times of the first one. Calculate the volume. तो V2, T2 and V2 तो we have to calculate। और अब प्रेशर पे फोकस करते हैं। प्रेशर हमारा 760 दिया रखा है, उसका करीबन वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1.5 का मतलब ये हो गया, अगर देखा जाए इसको यहाँ देख लीजिए, 1.5 ये दिया रखा है आपको, इससे इंक्रीज्ड हुआ है। तो ये बेसिकली आपको ये वैल्यू जो है, इसको भी मैथ्स आती है आपको, मिक्स में दिया रखा है, फ्रैक्शन वाला, ये 2 1 2, 2 + 1 = 3,
तो आप 3/2 यहाँ लिखेंगे, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 380 इंटू 3। मैं इसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं इतना ही लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। अब इसमें देखिए ये आपको दिया रखा है करीबन 1/5 वैल्यू है, तो 1/5 भी इसको देख लेते हैं 273 एंड इट्स बीन इंक्रीज्ड। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं थोड़ा सा इस पर फोकस करो, ठीक है। तो टेम्परेचर भी हमारा ये 1/5 है प्लस 273 से जोड़ना पड़ेगा, तो 273 इंटू 6/5। तो ये मैंने ले लिया, इंस्टेड के मैं बहुत डेसिमल में ले जाऊँ तो मेरे को मुश्किल होगा। तो यूजिंग गैस लॉ हमने P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 हमने यूज़ करा है। देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। वैल्यूज़ को आप फिट कर दीजिए इसी में जो हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रही हैं। 273 इंटू 380 इंटू 3 इंटू 273 इंटू 6/5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट इट 80 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा। तो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर आंसर। सो वी हैव कवर द न्यूमेरिकल्स, व्हाट ऑल difficult numericals were there, we have already covered it. Now class, we are again focusing on the new question. At a given temperature, the pressure of a gas reduces to 75% of its initial value and the volume increases by 40% of its initial value. Find this temperature if the initial temperature was minus 10 degrees centigrade. So let's talk about this thing, that what things has been given to us. Suppose everything is missing, only in the case of percentage they are giving. So let's assume in that manner. Suppose P1 हम assume कर ले रहे हैं 180 m, बच्चा 760 भी यूज़ कर सकता है, मैं 180 m ले रही हूँ। P2 क्या हो जा रहा है, वो 75% रिड्यूस बता रहा है, तो 75% ऑफ 1 ही रहेगा, तो इट्स अबाउट 3480 m, ठीक है। एट मोस्ट जो कुछ भी कह लो। V1 जो है वो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं XCC या V1CC भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप V1CC भी ले सकते हैं। तो V2 क्या हो जा रहा है 140, क्योंकि ये करीबन इंक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज़, तो 100 अगर आप लेते हो तो इसको आप एज्यूम कर सकते हो 100 + 40 तो 140 है ना, अपॉन 100x, जो x के टर्म्स में अगर हम ले रहे हैं तो 75x आपका हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या ले सकते हैं। मैंने x का लिया रखा है, आप चाहो तो V2 को ऐसे भी कर सकते हो 140 अपॉन 100 V1 है ना, तो 7/5 V1 आ सकता है। तो जो जैसे आपका इशू, आप जो लेना मांगे। T1 दे हैव ऑलरेडी गिवन यू -10 डिग्री सेल्सियस, इसको आप चेंज करिए -10, इसमें 273 होता है, साइन के साथ आप ज़रूरी है प्लस माइनस माइनस 263 केल्विन। और T2 आपको निकालना है, ठीक है। गैस इक्वेशन क्या हुई, P1 V1 अपॉन P2 V2 अपॉन T2। अब आपको वैल्यूज़ डिप्यूट्स करनी है, तो वैल्यू डिप्यूट करिए। P1 आपका क्या है, हमने 1 लिया रखा है, V1 हमारा हमने x लिया रखा है, T1 हमारा 263 है, P2 हमने 3/4 है, V2 हमारा 7/5x है और T2 हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़, अब हम इसको T2 से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम T2 निकालेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाएंगी आपकी, ये ना 263 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7x। मैं यहाँ लिख देती हूँ, T2 इज इक्वल्स टू आपका 263 इंटू 3 इंटू 7x, ठीक है, अपॉन, अगर हम यहाँ फोकस करें अपॉन हमारा इस टर्म में T2 के टर्म में आप निकालेंगे, तो T2 आप निकाल रहे हैं तो 4 इंटू 5 भी रहेगा, 1x भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, 4 इंटू 5 इंटू 1x, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो काटने के बाद आप जब इसको कैलकुलेट करोगे इतना आएगा। इसको वैल्यू आप T2 की वैल्यू जो आपकी रहनी चाहिए 2 के टर्म्स में 55.2.3/2, या फिर आप इसे कह सकते हैं वाइट कलर 276.15 केल्विन, ये है केल्विन में। लेकिन मैंने पहले ही कहा है केल्विन में आप नहीं लिखते हैं, क्योंकि जैसा आपको आंसर दिया रहता है आपको उसमें कन्वर्ट करना है।
तो आप इसको 273 से माइनस करिए, यू विल गेट 3.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर है। सो मोस्टली हमने ये ज़ीरो है, सॉरी, तो ये मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस में कवर कर लिया। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स एंड प्लीज़ डू दीज थिंग्स इन योर कॉपीज़ फॉर योर remembrance के what things you are doing. So all the numericals we have discussed, so it's important that you copy down all the numericals and make your separate copy and do this chapter. Copy all the videos and all the numericals, whether it is solved, whether it is unsolved. अगर कुछ रह गए हैं unsolved तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, so meanwhile I think you have understand this gas equation concept.